बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। FortiGate के लेसन 15 के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन FortiGate फायरवॉल के बारे में बताऊंगा। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए नेसेसरी ये है कि आपके पास स्टैटिक आईपी होना चाहिए। स्टैटिक आईपी होगा तो पोर्ट फॉरवर्डिंग जब हम अनेबल करेंगे तो हम अपने पीसी या कोई भी आपकी वेबसाइट है या कोई और आप सर्विसेज है, आप उसको वैन के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी लैब पे आ जाता हूँ। अब ये मेरा FTP सर्वर है जिसका मैंने RDP अनेबल कर दिया है। RDP अनेबल किया हुआ है। इस पे स्टैटिक प्राइवेट IP 10.10.2 इस पे चल रहा है। अब ये मेरा ये स्विच FortiGate से FortiGate की पोर्ट 2 से और FortiGate पोर्ट 1 से मेरी ISP से कनेक्टेड है। अब ये अंज्यूम कर लें मेरे वैन के यूज़र हैं, इधर IP ये वाले चल रहे हैं। अब इस PC से मैं इस FTP सर्वर के RDP एक्सेस करूंगा और एक वेबसाइट IIS के थ्रू मैं इसको एक्सेस करके आपको दिखाऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसका RDP एनेबल किया हुआ है। और इस पे यूज़र्स मैंने ये 2 अलाउ किए हुए हैं और इसी तरह मैंने IIS इसके अंदर रन की हुई है। आपको दिखा देता हूँ 1080, ये इसकी डिफ़ॉल्ट जो इसका डिफ़ॉल्ट पेज है। मैं IP कॉन्फ़िग करके IP दिखा देता हूँ, ये वाला IP। अब FortiGate पे आते हैं। अब सबसे पहले इंटरफेसेस मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। पोर्ट 1 मेरी वैन से कनेक्टेड है और पोर्ट 2 मेरी लैन से कनेक्टेड है। पोर्ट 2 पे मैंने लैन वाला IP असाइन किया हुआ है। इसका डिफ़ॉल्ट गेट पे 10.1 रखा हुआ है और इसका वैन का ये है। इसको आप मैनुअल करना चाहते हैं, आपके पास स्टैटिक होगा तो आप स्टैटिक IP आपका यहाँ इंटर होगा। ओके कर लेते हैं इसको। DNS मैंने इसके अंदर इंटर किए हुए हैं और फायरवॉल पॉलिसी के अंदर मेरा सिर्फ एक पॉलिसी होगी जो मैंने इंटरनेट अलाउ किया हुआ है। अब आते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ वर्चुअल IP आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ क्रिएट न्यू वर्चुअल IP RDP फॉर FTP। नाम आप अपनी आसानी के लिए कुछ भी रख सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर लें ताकि इजीली आपको आइडेंटिफाई हो सके। इंटरफेस कौन सा है? वैन के थ्रू आपकी ट्रैफिक आएगी। स्टैटिक नेट यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक्सटर्नल IP आप दे सकते हैं या 00 ही रख दें, तब भी आपका जो IP आपकी फायरवॉल का होगा वही असाइन होगा। अब मैप IP मैंने कौन सा देना है? टेन डॉट 10.10.10.2 और यहाँ से पोर्ट फॉरवर्डिंग पे आ जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट RDP की जो पोर्ट होती है 3389 होती है। ये आप इसको इनेबल कर सकते। बेहतर ये है कि आप पहले RDP की पोर्ट, अगर आपने उसको लाइव करना है तो फिर आप RDP की पोर्ट चेंज कर लें। उस टॉपिक पे मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कभी भी आप अपने सर्वर को डिफ़ॉल्ट RDP से अनेबल ना करें, लाइव ना करें, क्योंकि फिर उस पर अटैक्स हो सकते हैं। अब इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ मैं एक और पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ। वेब पेज फॉर FTP सर्वर, वैन पे आएगी और सेम IP 10.10.10.2 पोर्ट फॉरवर्डिंग और यहाँ मैं दे देता हूँ 80 ये 2 मैंने पॉलिसीज़ बना ली। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके यहीं से क्रिएट फायरवॉल पॉलिसी यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे। मैं यहीं से क्लिक करता हूँ।
अब कुछ सेटिंग इसने ऑलरेडी उठा ली हैं। जब आप मैनुअल यहाँ से करेंगे तो फिर आपने डेस्टिनेशन यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट करना होगा। नेम फायरवॉल, बल्कि इसको कर लेते हैं अलाउ RDP सर्वर। इनकमिंग वैन होगी, आउटगोइंग मेरी लैन हो जाएगी। सोर्स क्या है? ऑल। डेस्टिनेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सर्विसेज ऑल। आप जब मैनुअल फायरवॉल पॉलिसी करेंगे तो फिर आप डेस्टिनेशन में आपने मैनुअल यहाँ से सिलेक्ट करना है। नेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सेशन ऑल कर लेते हैं और यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। ये हो गया। अब आते हैं अपने बायर वाले पीसी पे, इस पीसी पे 10.15 पे। सबसे पहले मैं इसको IP आपको दिखा देता हूँ, CMD करके कन्फिग 10.150 और मेरी 40 गेट का IP है नेटवर्क का 10.69। अब मैं यहाँ से आता हूँ RDP पे, MSTSC और 192.168.10.69 इंटर करते हैं। ये आ गया। अब यहाँ जो आपने यूज़र अलाउ किए होंगे, आपने वो यूज़र यहाँ उनके पासवर्ड मेंशन करने हैं। IP आप देख सकते हैं मेरी 40 गेट का आ रहा है और ये मेरा PC आ गया 10.2। ये इसके अंदर पेज भी ओपन है। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ मैं 192.168.10.69:8080 करते हैं। ये नहीं आ रहा, दोबारा आते हैं अपनी 40 गेट पे और पॉलिसी वर्चुअल IP। हम इसको भी, क्योंकि हमने एक ही फायरवॉल पॉलिसी बनाई थी, मेरा ख्याल था कि उसी से चल जानी थी। अलाउ वेब पेज, सर्वर, इनकमिंग लैन करते हैं, सोर्स ऑल कर देते हैं, डेस्टिनेशन ऑल। नेट की हमें ज़रूरत नहीं, सेशन ऑल करके ओके करते हैं। अब वापस आते हैं, अब इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा पेज आ गया। मैं गलती यही कर रहा था कि मैंने फायरवॉल पॉलिसी में एक ही बनाई थी। अब फायरवॉल पॉलिसी में आप अलाउ करेंगे तो आपका वेब पेज भी आ जाएगा। अब मेरा RDP भी एक्सेस हो रहा है वैन से और वेब पेज भी एक्सेस हो रहा है। यहाँ से लॉग पे आते हैं, फॉरवर्ड ट्रैफिक पे चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक यहाँ जनरेट हुई होगी, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम CLI पे आ जाते हैं इसकी और यहाँ हम करते हैं गेट, मैं जूम कर लेता हूँ, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट कमांड लगाते हैं तो यहाँ से ये मुझे दिखा देगा। ये मेरा IP 10.15 जो वैन का था, इसने किसको एक्सेस किया है, इस IP को पोर्ट कौन सी थी 8080 और रीडायरेक्ट कौन सी हुई है, ये होगी। इसी तरह RDP इसका यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से रिक्वेस्ट आई है, सोर्स ये वाला IP था, डेस्टिनेशन IP ये था और उसके साथ 3389 और इसने रीडायरेक्ट किया है इस IP पे। ये मेरी पोर्ट फॉरवर्डिंग थी। अब जब भी किसी सिस्टम की पोर्ट फॉरवर्डिंग खास करके RDP एनेबल करें तो उसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट लाजमी चेंज करें। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप 40 गेट पे पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।